अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल-हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम पैगाम हिकमत बनाम रमज़ान के लाइव सेशंस में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल आसिम। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अज़ीम वाक़े पर, एक ऐसे अज़ीम दिन पर जिसने तरीक़े इस्लाम का मुँह मोड़ कर रख दिया, जिसने तरीक़े इस्लाम का रुख मोड़ कर रख दिया। आज का दिन 17 रमज़ान मुबारक यानी ग़ज़वा बदर, ये वो जंग थी जिसमें मुसलमान 313 बेसरो-सामान कुफ़ार के 1000 लश्कर के मुसल्ला के सामने सफ़ आरा हुए। ये कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये उस निज़ाम को कायम करने वाली जंग थी कि कायनात के अंदर अल्लाह का निज़ाम चलेगा या तागूत का। तो आइए हम अपनी इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना उसामा अफ़ज़ल। उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसामा भाई, सबसे पहला सवाल यह है, ग़ज़वा बदर का तारीख़ी पस मंज़र क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इजाज़ भाई, अगर बात की जाए ग़ज़वे बदर के तारीख़ी मंज़र की, जी, तो जी। ग़ज़वे बदर का तारीख़ी मंज़र महज़ एक जंगी तसादम नहीं, हुँ, बल्कि हक़ व बातिल, तौहीद व शिरक, इस्लाम और जहलियत की पहली मार-का-कुन जंग थी, हुँ, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फ़रमाई और काफ़िरों को शिकस्त नसीब हुई। यानी ये जो जंग है 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को जो है वो पेश आई। और ये एक ऐसी फ़तह थी जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यौमुल फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन जो है वो करार दिया, कि मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तह नसीब फ़रमाई। और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का में रहकर और आपके असहाब जो हैं वो काफ़िरों के, मक्का वालों के ज़ुल्म व सितम जो है वो बर्दाश्त करते रहे। हुँ, फिर आखिरकार हिजरत करके मदीना में आए, यहाँ कुछ इस्तेहकाम मिला, लेकिन काफ़िरों की चालें वहाँ पर भी जो हैं मक्का में रहकर ऐसे-ऐसी चालें चलते कि मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से अज़ियत पहुँचाई जाए। और उन्होंने उधर बैठ के ऐसे-ऐसे मंसूबे बनाए कि मदीना पर हमला किया जाए। और हुँ, नबी अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुँची कि अबू सुफ़ियान की क़ियादत में कुरैश का एक तिजारती जो है लश्कर जो है वो शाम से मक्का की तरफ वापस आ रहा है। हुँ, आप अलैहिस्सलाम के सहाबा ने उसको रोकने की कोशिश की, इधर कुरैश को पता चल गया। उन्होंने अबू जहल की क़ियादत में 1000 लश्कर जो है वो तैयार करके मुसलमानों पर हमला करने की नीयत से जो है वो मदीना की तरफ चल पड़ते हुँ, हैं। इधर मुसलमानों को जब ये पता चलता है कि वो 1000 लश्कर लेके अबू जहल जो है वो मुसलमानों पर जो है वो हमला करने के लिए तैयार है। इधर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब से मशवरा किया और सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। फरमाया या रसूलल्लाह, हमारी जान भी हाज़िर है। यानी ऐसा जवाब दिया। हुँ, इसलिए इधर मुसलमानों के पास 313 है, उधर काफ़िरों के पास 1000 का लश्कर है। और इधर जो है मुसलमानों के पास 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं, उधर 100 घोड़ा और 700 ऊँट हैं। मुसलमानों के मुकाबले में उधर जनाब जंगी साज़ो-सामान है। इधर हुँ, किसी के पास तलवार है, तो किसी के पास बचाव के लिए ढाल नहीं है। अगर कमान है छोड़ने के लिए तीर नहीं है। एजाज भाई, उनके पास था ईमान, था तवक्कुल, था भरोसा था। उन्हीं के मुतल्लक इकबाल ने कहा था, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी वाह! लड़ता है वाह! सिपाही। वाह! नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा बदर वो अज़ीम जंग है जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। तो आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उसामा भाई, दूसरा सवाल ये है, जंग बदर में जो कैदी कैद किए गए, उनके साथ कैसा सलूक किया गया? इजाज भाई, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें काफरों के 70 जो हैं वो सरदार कत्ल होते हैं और 70 ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनमें उनके बड़े-बड़े सरदार, जिनमें सरफ़हरिस्त अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, उक़बा बिन अबी मुअय्यित है, इस तरह हुँ, उनके दीगर जो हैं वो जहन्नम रसीद होते हैं। और मुसलमानों ने उनके साथ कैसा सलूक किया? उनमें से कुछ को फ़िदिया लेके छोड़ दिया गया है, हुँ, कुछ को इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो मुसलमानों के जो है वो बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखाएँगे, और कुछ को बगैर किसी शर्त के छोड़ दिया गया। और जिनको पकड़ा गया उनके साथ कैसा सलूक किया? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमें नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, कैदियों के साथ,
और हम खुद खजूर खा लिया करते थे, हम्म। लेकिन उनको खाना खिलाते थे। वाह। यानी किस कदर उनके साथ अच्छा बर्ताव करते थे कैदियों के साथ। ही कैदियों में वो भी लोग थे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम पर सजदे की हालत में जो है वो उजरी ला के फेंक दिया करते थे। हम्म। उनमें वो भी लोग थे जो नबी अलैहिस्सलातु वाह। वस्सलाम के गले में चादरें डाल के और खींचा करते थे। लेकिन हम्म। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने अपना अखलाक पेश किया कि लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानी दुश्मन थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अखलाक का कैसा मुजाहरा किया, उनको खाना खिलाया जा रहा है, असहाब को तरगीब दिलाई जा रही है, इनके साथ अच्छा सलूक करना है, इनको जनाब फिदिया लेके छोड़ दो, ये पढ़ना लिखना हमारे बच्चों को सिखा दें, इनको जनाब आज़ाद कर दो। किस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अजीम अखलाक के मालिक थे कि दुश्मनों के साथ भी ऐसा बर्ताव किया कि दुश्मन भी आपकी दियानतदारी, आपके अच्छे अखलाक के मोअतरिफ थे। तो नाजरीन, अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं। उसामा भाई, तीसरा सवाल है कि ग़ज़वा बदर से हमें सबक क्या मिलता है? आज के मौजूद जो मुसलमान हैं, इन्हें क्या सबक मिलता है ग़ज़वा बदर से? इजाज भाई, हमें इससे बहुत प्यारा सबक मिलता है। हम्म। दुनियावी साजो सामान की चमक दमक जो है वो ईमानी ताकत के आगे मांद पड़ जाती है, हम्म। क्योंकि मादी कुव्वतें जो हैं वो हमेशा तवक्कल और यकीन की ताकत से मगलूब होती हैं। हमें सबक क्या मिलता है? अगर आपका ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पुख्ता है, हम्म। आपका ईमान और तवक्कुल इस कदर मजबूत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद के लिए आसमान हम्म। से फरिश्ते नाज़िल फरमाएगा। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जंग में 1000 फरिश्ते के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरा सबक क्या मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, जो भी मुश्किल पेश आए, सब्र के साथ और दुआ के साथ उस मुश्किल को जो है रफ़ा किया जा सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान जो दुनिया में ना रहे, तो क़यामत तलक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं वाह। रहेगा। इस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सारी रात रो रो के गिरियाज़ारी करके दुआएं मांगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर कैसे मदद और नुसरत अता फरमाई। हमारे लिए क्या सबक मिलता है ग़ज़वे बदर से कि अगर आज हम में वो ईमान, वो तवक्कुल, वो यकीन पैदा हो हम्म। जाए जो नबी के असहाब में था, आज भी हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो फरिश्ते आसमान से नाज़िल कर सकता है। वाह। इसलिए इकबाल ने कहा था, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार आमीन। वाह वाह, उसामा भाई कमाल कर दे। नाजरीन कराम, ग़ज़वा बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये तवक्कुल, कुर्बानी और अल्लाह की नुसरत की एक ज़िंदा मिसाल है। ये हमें सिखाता है कामयाबी तदाद या वसाइल पर मुनहसर नहीं, बल्कि ये तकवा, ईमान और सब्र पर मुनहसर होती है। तो नाजरीन, आज की महफ़िल का यही इख्तिताम हुआ। दुआओं में याद रखिए और ग़ज़वा बदर से जो हमें सबक मिलता है उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। देखते रहिए अल हिकमा इंटरनेशनल, ज़िंदगी शऊर से।